हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ साक्षी कुमार। आज का हमारा टॉपिक है सेमिनार। सेमिनार क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या क्या है, उसमें कौन कौन भूमिका निभाता है, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो क्या है संगोष्ठी, क्या है एक सभा होती है। तो हमारा सेमिनार होता है वो क्या एक प्रकार की सभा होती है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ परिचर्चा शुरू की जाती है। जो व्यक्ति होते हैं वे अपनी सूचनाओं का क्या करते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। अब हमारे दो होते हैं, एक होता है संगोष्ठी, एक सम्मेलन। तो क्या है संगोष्ठी का स्तर होता है सम्मेलन की अपेक्षा छोटा होता है। संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य को अपने विचार रखने पड़ते हैं, तत्पश्चात उस पर परिचर्चा शुरू की जाती है। मतलब जो भी व्यक्ति संगोष्ठी में भाग ले रहा है उस प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना होता है, अपने अपने विचारों को रखना होता है। तो क्या है संगोष्ठी सभा है, इसमें का जो मतलब स्तर होता है वो सम्मेलन की अपेक्षा छोटा होता है। इसमें जो भी व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उनको अपने अपने विचार रखने पड़ते हैं। उसके पश्चात ही उस पर परिचर्चा शुरू की जाती है। अब है विचार गोष्ठी के उद्देश्य, कि इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले क्या, प्रजातांत्रिक राष्ट्र एवं समाज के लिए सेमिनार प्रविधि अधिक उपयोगी है। जो हमारा राष्ट्र समाज है इसके लिए सेमिनार जो प्रविधि है उसको बहुत अधिक उपयोगी है। इस प्रविधि के उपयोग से ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। मतलब जो सेमिनार है हमारा वो क्या है, प्रजातांत्रिक राष्ट्र समाज दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और इससे क्या होता है, व्यक्ति के ज्ञानात्मक और भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, तो इसमें है इस प्रविधि के उपयोग से अधिगम की ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। मतलब इस विधि के उपयोग से अधिगम की कुछ इस प्रकार परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे जिससे क्या होगा, ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। जिससे हमारा जो व्यक्ति है उसके ज्ञानात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो कौन कौन से, नंबर 1 विश्लेषण तथा आलोचनात्मक क्षमता का विकास करना, व्यक्ति के अंदर विश्लेषण तथा आलोचनात्मक क्षमता का विकास करना। दूसरा संश्लेषण तथा मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना, मतलब चीज़ों को कैसे संश्लेषित किया जाए और उनका इवैल्यूएशन किस प्रकार किया जाए, इस योग्यता का विकास करना। ये हमारा आगे है निरीक्षण तथा अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमता का विकास करना। 4th पॉइंट हमारा है किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण करने तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। मतलब किसी भी प्रकरण से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं या फिर स्पष्टीकरण करने के लिए क्या है, व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता का विकास करना। किसी भी प्रकरण से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए व्यक्ति के अंदर क्षमता का विकास करना या फिर संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। फिर हमारा भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में क्या है, अन्य व्यक्तियों के विरोधी विचार। जैसे कोई व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, हम उसके विरोधी विचार प्रस्तुत करें तो वो क्या है, अन्य व्यक्तियों के विरोधी विचार। दूसरों से सहयोग की भावना का विकास, दूसरों से सहयोग की भावना का विकास। तीसरा है भावात्मक स्थिरता का विकास। चौथा है हमारा दूसरों की भावनाओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास। मतलब सामने वाले की जो भावना है उनके प्रति हम क्या है, सम्मान की भावना का विकास करें और दूसरों के साथ सहयोग की भावना का विकास करें। फिर है विचार गोष्ठी की भूमिकाएं कौन कितनी होती हैं, कौन कौन इसमें क्या क्या भूमिका निभाता है। तो विचार गोष्ठी में क्या मेन 4 भूमिकाएं होती। पहला होता है ऑर्गेनाइजर, दूसरा प्रेसिडेंट, तीसरा स्पीकर, चौथा पार्टिसिपेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका कार्य होता है पूरी जो हमारी संगोष्ठी है इसका किस प्रकार से इसका टॉपिक हो, किस प्रकरण पर बात की जाए, किस तरह से बात की जाए, किस समय संगोष्ठी का कार्यक्रम हो, ये सब कौन हमारा देखता है, ऑर्गेनाइजर। तो है व्यवस्थापक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें, मतलब मेन रोल किसका होता है, ऑर्गेनाइजर का। फिर है विचार गोष्ठी आयोजन का पूर्व उत्तरदायित्व भी इसी को होता है। मैंने कहा जो विचार गोष्ठी या फिर संगोष्ठी दोनों एक ही चीज़ है, का उत्तरदायित्व पूरा किसका होता है, ऑर्गेनाइजर का होता है। इसमें अनुदेशन निर्णय लेता है। विचार गोष्ठी का प्रकरण, वक्तागण कौन होंगे, मैंने बताया मतलब किस टॉपिक पर विचार गोष्ठी होगी या उसका प्रकरण क्या होगा। वक्तागण कौन कौन होंगे, प्रकरण के किस पक्ष को तैयार करेंगे तथा किस क्रम में प्रस्तुतिकरण करेंगे। विचार गोष्ठी की तिथियाँ एवं समय कार्य की रूपरेखा तैयार करता है कौन,
ऑर्गेनाइजर हमारा कि प्रकरण क्या होगा विचार गोष्ठी का, वक्तागण कौन कौन होंगे और किस पक्ष को तैयार करेंगे, प्रस्तुतिकरण किस क्रम में होगा तथा तिथियां समाधि क्या होगी, ये सब कौन करता है, ऑर्गेनाइजर। फिर दूसरा सेकंड हमारा होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो उस प्रकरण से संबंधित जानकारी रखता हो। दूसरा हमारा अध्यक्ष। अध्यक्ष के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो प्रकरण को समझता हो या फिर उससे संबंधित जानकारी रखता हो एवं संचालन की क्षमता के साथ साथ किसी भी चीज़ का संचालन की क्षमता के साथ साथ उसे अधिकारों और कर्तव्यों को भी समझता हो। हमें ऐसे व्यक्ति का अध्यक्ष के लिए चयन करना चाहिए जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता हो तथा संचालन की क्षमता भी रखता हो और प्रकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी उसे पहले से हो। फिर है स्पीकर मतलब वक्तागण। वक्तागण क्या करते हैं, प्रकरण को तैयार करते हैं और प्रस्तुतिकरण के लिए वक्ताओं का निर्धारण किया जाता है। वक्तागण अपने 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 टॉपिक को तैयार करते हैं और प्रस्तुतिकरण के लिए वक्ताओं का निर्धारण किया जाता है। वक्ता क्या करता है, प्रकरण को गहन रूप से तैयार करता है। एक अच्छा वक्ता वह माना जाता है जो वाद विवाद को उत्साहित करे। मतलब अच्छा वक्ता हम उससे कह सकते हैं जो अपने विचारों को प्रस्तुत करने के बाद भागीदारों के मन में प्रश्न उत्पन्न कर सके या वाद विवाद को उत्साहित कर सके। फिर है पार्टिसिपेंट्स। भागीदारों का भी प्रकरण का बोध होना चाहिए। मतलब जो उसमें भागीदारी निभा रहे हैं सभा में उनको भी प्रकरण का बोध होना चाहिए। उन्हें वक्तागणों के प्रस्तुतिकरण की प्रशंसा करनी चाहिए। मतलब जो वक्तागण अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए जिससे उसमें आत्मविकास या फिर आत्मविकास का। फिर भागीदार स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। अब उनमें आत्मविश्वास डेवलप हो गया। अब क्या है इसमें भागीदार क्या करते हैं, स्पष्टीकरण मांग सकते हैं वक्तागण से जो उन्होंने प्रस्तुत किया है उससे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं तथा अगर प्रकरण संबंधी समस्याओं को रख सकते हैं। अगर उन्हें उस प्रकरण संबंधी समस्याओं में कोई समस्या आ रही है, प्रश्न आ रहा है मन में, तो वो उनको रख सकते हैं। विचार गोष्ठी में 25 से 40 भागीदारों को सम्मिलित किया जाता है।